Dear students, today we will talk about positive work and negative work. So what is positive work? Direction of displacement is same as the direction of force. Okay? मतलब ये है कि जब भी आप जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में जब उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जो है फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा होता है. ठीक है, मीन्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देन द वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव वर्क. ओके, जैसे एग्जाम्पल है एप्पल फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री. तो देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जो वर्क है जैसे एप्पल फॉल डाउन ट्री से हो रहा है तो एक इसका जो अर्थ का जो फोर्स होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी डाउनवर्ड है. एप्पल मतलब डाउनवर्ड ही गिर रहा है. तो ये आपका पॉजिटिव वर्क है. और इसके अलावा एक एग्जांपल और है कि जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा के उसको उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहे हो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है. ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो ये आपका पॉजिटिव वर्क कहलाता है. देखिए फिगर में मैंने बना रखा है, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है. जैसे कि आप किसी जैसे कोई बड़ा सा बैग है उसको आप फोर्स लगा के, या टेबल है उसको फोर्स लगा के आप फोर्स की डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो. ठीक है, तो वो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा. सेकंड है निगेटिव वर्क. तो निगेटिव वर्क क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे कि मतलब फोर्स आपका जैसे राइट साइड में, फिगर देखिए, जैसे फोर्स आपका राइट साइड में है और डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है इसका फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग. ठीक, फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है मोशन का, तो ये हमेशा मोशन के अपोजिट ही वर्क करता है. ठीक, तो व्हेन वी वॉक अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, आप क्या करते हो? आप ना एक पैर उठाते हो और उससे क्या करते हो, उससे आपका डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उससे जो फोर्स, जो अपने पैरों से जो फोर्स लगाते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हो. ठीक है, उसी से फिर आप आगे की तरफ मूव करते हो, यानी कि फोर्स आपका जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड जो है, जैसे ये फोर्स है, मान लो ये आपने फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल जो बन रहा है ये आपका 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? फार्मूला वही, W=Fs cos थीटा. तो थीटा इक्वल टू वहाँ 180, तो 180 cos 180 आपका होता है -1, cos 180 होता है -1, तो इसका आंसर हो जाता है -Fs. ठीक है, और उस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों एक ही के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो ये एंगल 0 होता है, तो 0 होने की वजह से Fs cos 0, तो W बराबर हो जाता है Fs. W बराबर क्या हो जाता है? Fs. ठीक है, W बराबर हो गया Fs. तो वर्क डन इक्वल टू क्या है? वर्क डन यूजिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ठीक, अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमको वर्क डन फाइंड करना है. तो देखिए, एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम फोर्स ले रहे हैं. ठीक है, तो ये सपोज़ ये ग्राफ है. तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड करें, फोर्स है वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पे. नाउ एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ एस इंटू एफ, मतलब बेस इंटू हाइट. तो W=Fs होता है, तो W=Fs cos थीटा. आप क्या करोगे? ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जैसे कि ये सपोज ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसका क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसका आप एरिया फाइंड कर लोगे, तो यही आपका वर्क डन हो जाएगा. ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ, ये सपोज ये 4 है, ये 3 है, इतना ये 3 है, तो ये 6 जूल आ जाएगा. ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से इसका एरिया फाइंड करके आप वर्क डन काउंट
कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कार ऑफ मास 3 × 10³ kg traveling at a 54 km/h in a straight road is brought to rest in a distance 100 meter by the application of brakes. Calculate the work done. ठीक है, तो m क्या है, m जो है इसमें 3 × 10³ kg है, u क्या है 54 km/h है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाता है 15 मीटर पर सेकंड। s आपको गिवन है 100 मीटर और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, तो v² = u² + 2as, v² 0 हो जाएगा, u² आपका 15² + 2a × 100, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ गई -225/200 यानी कि -1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निगेटिव साइन आ रहा है तो इट शोज़ व्हीकल इज़ रिटार्डिंग, ठीक है। तो इसका ये मतलब जो व्हीकल है वो क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, ठीक। अब यहाँ से ए हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो F = ma, m आपको गिवन है 3 × 10³ इंटू ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1.12, तो इसमें जो फोर्स होगा वो आपका आ जाएगा 3.36 × 10³ न्यूटन। अब देखो जैसे मान लो ए आपका निगेटिव था, तो अगर आप निगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स जो आएगा आपका वो भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली इसको रोक रहे हो, तो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ही में, इसमें ब्रेक, एक्चुअली आप ब्रेक लगा रहे हो ना, तो ब्रेक लगाने से क्या हो रहा होगा, ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में ही मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो W = F.S, तो ये हो गया आपका Fs cos थीटा, और ये सेम डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन क्या एक्चुअली निगेटिव डायरेक्शन में है, तो cos थीटा आप यहाँ पे जो है cos थीटा जो है आप इसको 180 ले सकते हो, ठीक। cos थीटा आपका 180 हो जाएगा, तो cos थीटा 180 हो गया, तो cos 180 आपका -1 होता है। तो ये जो वर्क डन है वो आपका फिर F × S, F आपने फाइंड कर लिया 3.36 × 10³ इंटू S 100 मीटर, तो W = आ गया 3.36 × 10⁵ जूल, ठीक है। ओके, थैंक यू।